हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी। आज आपके लिए एक ऐसी दिलचस्प स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे तक खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी हैदराबाद में स्थित एक होटल के ऊपर है। इस होटल में दो आत्माओं का निवास माना जाता है। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या मिस्ट्री है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि डेली बेसिस पे जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास टाइम पर पहुंच पाए। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कि आज की हॉन्टेड हॉरर स्टोरी ये है कि हैदराबाद में एक होटल है। होटल का नाम है न्यूअर। जी हाँ, होटल का नाम न्यूअर रहता है, जो कि हैदराबाद के एक छोटे से शहर में थोड़ी सी दूरी पर बाहर एक मेन रोड पर, एबी रोड पर स्थित होटल है। इस होटल के बारे में कहा जाता था कि सन 2001 में यहाँ कर एक मैनेजर ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसका होटल उतना चल नहीं रहा था। तो डिप्रेशन में आकर उसने उसी होटल की ऊपर वाली टेरिस पे चढ़कर नीचे कूदकर अपनी जान दे दी थी। और इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरी स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। तो जब वहां पर उस मैनेजर ने सुसाइड कर लिया था, उसके महज 3 महीने बाद ये अफवाह उड़ गई थी कि उस होटल में उस मैनेजर की आत्मा घूमती है। ऐसा किसी ने देखा नहीं था, लेकिन उस होटल में जितने कोई भी आता था, उसके सामने से गुजरता था उस रोड, तो उसको ऐसा लगता था कि उसकी आत्मा हमें दिखी है। ऐसा लोग अफवाह उड़ चुकी थी सन 2001 में। फिर एक पब पार्टी में 6 फ्रेंड्स अंदर ही बैठकर कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, और उसी दौरान उस पब का मालिक उनकी बात सुनता है और वो हंसते हैं। 6 फ्रेंड्स हंस हंस कर ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब वहाँ का मालिक आता है, वो उन्हें बोलता है कि किसी दिन भी अगर तुमने ये चीज़ देख ली है तुम्हारी फट जाएगी, ऐसा वहाँ का मालिक बोलता है। तो ये 6 फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन करते हैं, क्यों ना इस होटल के अंदर हम जाएं और जाकर एक बार देखें कि इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ है या नहीं। तो वो जब 6 फ्रेंड एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके डिसाइड करते हैं कि हम आज रात को 11 से 12 के बीच इस होटल के अंदर जाके विजिट करेंगे कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानी है। ऐसा सोचते सोचते ये 6 फ्रेंड उस होटल में अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उसमें से एक फ्रेंड थोड़ा पीछे रहता है। उसे कोई धुंधली धुंधली सी आवाजें आती हैं। उस मैनेजर की आवाज उसे आती है, तो वो सोचता है कि ये कौन है ऐसा जो मुझे पीछे से आवाज दे रहा है। वो आवाज एक लड़के की, एक बॉय की रहती है जो उसे पुकारता है। फिर जब वो लड़का पीछे से घूम के देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो लड़का, उसके 6 फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो उस लड़के को एक चेयर दिखती है, जो कि हॉस्पिटल में चेयर रहती है जिसपे बेटा के कोई पेशेंट लंगड़ा रहता है, उससे ले जाया जाता है। ऐसी चेयर उसे दिखती है। वो चेयर अपने आप उसकी तरफ आती है। वो देखकर लड़का काफी जोर से चिल्लाता है और इतना डर जाता है कि उसके फ्रेंड्स लोग भी आपस में बात करते करते डरने लगते हैं कि इसका इसके साथ क्या हुआ है। फिर थोड़ी देर में उसके फ्रेंड्स लोग उसे बोलते कि भाई तुझे से क्या हुआ, इसे क्या दिख रहा है जो बार बार इतना चिल्ला रहा है, इतना शोर कर रहा है, तेरे वजह से हम भी डर रहे हैं। ऐसा उसके फ्रेंड उसको समझाते और बोलते हैं। उसका फ्रेंड बोलता कि यहाँ से निकलो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी ऐसी हरकतें हो सकती है, प्लीज लेकिन यहाँ से निकल जाओ। उसका फ्रेंड की लेकिन कोई बात मानता नहीं। अभी तो हम यहीं पर आए, अपने को टेरिस पे चलकर देखना है कि ऐसा क्या हुआ था उस टेरिस पे। उस टेरिस पे चलना है और रूम नंबर 615 में भी जाना है। उसके फ्रेंड 615 में जाकर ये देखना चाहते थे कि उस 615 के अंदर मैनेजर कभी कभी आता था उस फ्लैट के अंदर, तो वहां पर सोता था, आराम करता था। तो ये भी कहते थे कि उस रूम नंबर 615 में उसकी आत्मा वहां पर भी घूमती है, कभी ना कभी आती रहती है। ऊपर खिड़की में से ऐसे झांकते हैं तो उस बहुत से लोगों को वहां पर वो आत्मा दिखी है। वो मैनेजर की आत्मा दिखी है, क्योंकि जो कि खिड़की से बाहर देखता रहता था। फिर जब ये सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, सेकंड फ्लोर पर जाते ही एक लड़का बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद इसे बिल्कुल होश नहीं रहता। इसके सारे फ्रेंड्स इसे उठाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तुझे क्या हो रहा है, तू ऐसा क्या कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है या तेरे साथ सच में ऐसी घटना हो रही है। तो उसका फ्रेंड रोने लगता है कि मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो एक फ्रेंड उसको ले जाके
उसके घर ड्रॉप कर देता है। वो खुद भी वहीं रुक जाता है। अब बचे 4 लोग हिम्मत करके उस सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। उस सेकंड फ्लोर के अंदर जैसे गेट के अंदर इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद उन्हें दिखता है पूरा कमरा लाल हो चुका था। पूरा कमरा लाल हो चुका था, जैसे कि किसी ने वहां किसी का मर्डर कर दिया हो। ऐसा खून खून पूरे बिस्तर पे, आइट साइड, और दीवार उन पे भी लिखा हुआ था यहाँ से चले जाओ। ये रियल फैक्ट है सन 2001 का, जो कि हैदराबाद की न्यूज़पेपर में भी आया था। वो जब वो लड़के वो सब देखते हैं, वो दीवार की लिखी हुई बात को नोटिस करते हैं, तो उनकी फटके 4 हो जाती है। वो इतने ज्यादा डर जाते हैं। वो डरने के बाद जैसे वहां से निकलते हैं, भागते हैं, तो भागते ही जो बाहर का गेट रहता है वो अपने आप बंद हो जाता है। और जिसे वो गेट बंद हो जाता है, ये चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वहीं पर हनुमान चालीसा का जाप करने लग जाते हैं। वो जैसे ये जाप करने लगते हैं तो इन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन लगता है। वो फिर ये सुबह होने का इंतजार करते हैं। ये गेट अपने आप लगा था और खुल नहीं रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि वो गेट बिल्कुल नहीं खुल पा रहा था। और फिर जब सुबह की 4 से 5 बजती है, तब कोई गेट के पास जाता है, तो गेट जब खोलते हैं तो जब वो गेट खुल जाता है। और उसके बाद ये घर जाते हैं। फिर घर जाने के बाद ये सारी बात अपने फ्रेंड्स लोगों को बताते हैं कि हमारे साथ होटल में और रूम नंबर 615 में ऐसी ऐसी घटना हुई। वो सब जब इनकी बात सुनते, बहुत से लोग यकीन भी करते, बहुत से लोग इनकी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन उन्होंने उस समय न्यूज़पेपर को भी ये बात बताई थी, तो उन्होंने उनके आर्टिकल में ये छापा था कि इस होटल में मैनेजर की डेथ होने के बाद ये 6 लड़के विजिट करने गए थे कि सच में यहाँ पर कोई है या नहीं। तो उसके बेस पर न्यूज़पेपर वालों ने उनकी बात समझकर न्यूज़पेपर में वो एड छापा था कि इस होटल में वास्तव में भी कोई है। और आज भी ये होटल हैदराबाद में एक विराम पैलेस पे है, एक विराम जगह पे है, जो रास्ते में एबी रोड के ठीक मेन रोड के साइड में ही आता। बहुत बड़ा होटल जो कि पूरा खंडर हो चुका है आज के टाइम। और वहाँ पर ना ही कोई आता है ना कोई जाता है उसके अंदर। 2001 के बाद से वहाँ की जो सरकार थी उस होटल में पूरी पाबंदी लगा चुकी है। क्योंकि उन लड़कों के साथ जो हादसा हुआ था, उन्होंने जो देखा था, वो आज भी वो उस बात को याद करते हैं तो उनका दिल कांप जाता है, दिल दहला जाता है। और उसके बाद से वो लड़कों ने कभी भी ना उस बारे में बात की, ना उस होटल के बारे में कुछ जानना चाहा, ना ही वो कभी भी उस होटल के बारे में, ना उसके आसपास जाने की इच्छा जाहिर की। और आज वो लड़के वहीं हैदराबाद में रहते हैं, सेफ हैं। वो इस बारे में पूरी तरह से भूल चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि हैदराबाद की रियल हॉन्टेड एक हॉरर होटल के बारे में है, जिसके मैनेजर ने सुसाइड कर लिया था और उसकी आत्मा उसके अंदर ही आज भी भटक रही है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास टाइम पर पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।